आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय चावल। हाँ। देखिए, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ अचानक से व्यापार पर नए टैरिफ लगाने की धमकी। हाँ, ये तो होता रहता है। व्यापारिक विवाद कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार मामला बड़ा अजीब है। अजीब? वो कैसे? अजीब इसलिए क्योंकि अमेरिका उस चावल पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है जिसे उसके किसान उगाते ही नहीं है, अच्छा। लेकिन उसके नागरिक उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो सवाल ये है कि ये लड़ाई चावल के बारे में है भी या सिर्फ दिखावे के लिए है। दिलचस्प सवाल है। आज हम अंकित इंस्पायर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर अंकित सर के एक विश्लेषण के आधार पर इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये पहेली वाकई में सुलझाने लायक है। हम ये भी जानेंगे कि ये मामला आखिर शुरू कैसे हुआ, डंपिंग का असली मतलब क्या होता है, और क्यों दुनिया भर में भारतीय चावल का कोई मुकाबला ही नहीं है। और अंत में उस असली वजह तक पहुंचेंगे जो शायद अर्थशास्त्री किताबों में नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये चिंगारी लगी कहाँ से? ये किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं आया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो आप कह सकते हैं एक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर हुई। व्यक्तिगत स्तर पर? हाँ। लुजियाना, जो अमेरिका का एक बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, वहां की एक राइस मिल की सीईओ है मैरिल केनेडी। ओके उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की ओके। और शिकायत की कि भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश वो अमेरिका में इतना सस्ता चावल बेच रहे हैं कि अमेरिका के 6 राज्यों के किसानों की मतलब कमर टूट गई है। और ट्रंप का रिएक्शन, जैसा हम सोच ही सकते हैं, बड़ा ड्रामेटिक था। मुझे तो स्रोत की बात पढ़कर नायक फिल्म के अनिल कपूर याद आ गए। बिल्कुल। उन्होंने वहीं मौके पर ही अपने कॉमर्स सेक्रेटरी को फोन लगा दिया। और क्या पूछा? अब तक भारत पर टैरिफ ट्री नहीं लगाया गया, तुरंत एक्शन लो। वाह। हाँ, ये ट्रंप का एक जाना पहचाना अंदाज है। फैसले तुरंत, बिना किसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के। ये उनके समर्थकों को बहुत पसंद भी आता है। उन्हें लगता है कि एक मजबूत नेता है जो तुरंत कार्रवाई करता है। लेकिन वैश्विक व्यापार तो शतरंज जैसा है। एक गलत चाल और बिल्कुल, हर चाल के दूरगामी परिणाम होते हैं। और इस एक फोन कॉल ने भारत में चावल उद्योग से जुड़ी कंपनियों में कह सकते हैं खलबली मचा दी। अच्छा, तो अमेरिका की शिकायत अपनी जगह है, लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें वैश्विक बाजार में भारत की हैसियत को भी देखना होगा, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब क्या भारत का दबदबा सिर्फ मात्रा में है या कहानी में कुछ और भी है? ये चावल इतना खास क्यों है? देखिए, आंकड़ों की बात करें तो भारत दुनिया का नंबर 1 चावल निर्यातक है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 1। हाँ, 2024-25 के अनुमान के मुताबिक हम लगभग 22,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात करते हैं। हाँ। हमारे बाद थाईलैंड और वियतनाम है, लेकिन वो हमसे काफी पीछे हैं। और चीन, वो तो उत्पादन में बहुत आगे है। चीन उत्पादन में आगे है, लेकिन वो अपने देश की जरूरतें पूरी करने के लिए उगाता है। निर्यात मतलब लगभग ना के बराबर करता है। तो दुनिया का पेट भरने की जिम्मेदारी एक तरह से भारत पर ही है। लेकिन ये सिर्फ पेट भरने की बात तो नहीं है, सही कहा ना? जब हम भारतीय चावल की बात करते हैं तो जाहिर है बासमती का ख्याल आता है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी मात्रा से निकलकर गुणवत्ता पर आ जाती है। भारतीय बासमती चावल सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये एक प्रीमियम अनुभव है। उसकी खास सुगंध, उसका वो लंबा दाना, उसका स्वाद। उसे कहीं और उगाया नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। ये गंगा यमुना के मैदानों और हिमालय की तलहटी की खास मिट्टी, पानी और जलवायु की देन है। जैसे फ्रांस की शैंपेन होती है या इटली का पार्मा हैम। सही, वैसे ही भारत का बासमती चावल है। ये एक सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। तो अब पहेली और भी गहरी होली। एक तरफ अमेरिकी किसान शिकायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत एक ऐसा अनोखा उत्पाद बेच रहा है जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। और यहीं पर मुझे एक और दिलचस्प बात पता चली। अमेरिका खुद भी चावल का एक बड़ा निर्यातक है। हाँ, और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब अमेरिका हर साल लगभग 3200 मीट्रिक टन चावल निर्यात करता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा देश जो खुद दुनिया को चावल बेच रहा है, उसे भारत से चावल खरीदने पर आपत्ति क्यों हो रही है? तो मुझे इसे ठीक से समझने दीजिए। लुइजियाना के किसान जो चावल उगाते हैं और भारत जो बासमती अमेरिका को बेचता है, ये दोनों अलग अलग उत्पाद हैं। बिल्कुल अलग है, एकदम अलग। अमेरिकी किसान ज्यादातर मीडियम या छोटे दाने वाले चावल उगाते हैं जो उनके लोकल डिशेस में इस्तेमाल होता है। और बासमती, लेकिन अमेरिका में रहने वाले दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्वी और दूसरे एशियाई मूल के लाखों लोगों की पहली पसंद भारतीय बासमती है।
वो उस स्वाद और क्वालिटी के लिए प्रीमियम कीमत देने को तैयार हैं। तो अमेरिका शिकायत उस उत्पाद के बारे में कर रहा है जो उसके किसान बनाते ही नहीं, लेकिन उसके नागरिक खाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई विस्की बनाने वाला देश स्कॉच पर इसलिए बैन लगाने की बात करे क्योंकि उसकी अपनी विस्की नहीं बिक रही। हाँ, आपने बिल्कुल सही तुलना की है। जबकि दोनों के ग्राहक और बाजार ही अलग हैं। ये सीधे तौर पर अपने ही उपभोक्ताओं की पसंद के खिलाफ जाने जैसा है। वो एक ऐसे उत्पाद को निशाना बना रहे हैं जिसका कोई अमेरिकी विकल्प बाजार में है ही नहीं। ये विरोधाभास तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन शायद आंकड़े हमें कुछ और बताएं। ये मुद्दा असल में कितना बड़ा है? मतलब क्या भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा है? आंकड़े यहाँ बहुत कुछ साफ कर देते हैं। भारत का जो कुल चावल निर्यात है, जो करीब $12.5 बिलियन का है, उसका सिर्फ 3% हिस्सा ही अमेरिका को जाता है। एक मिनट, सिर्फ 3%? हाँ, सिर्फ 3%, जिसकी कीमत लगभग $392 मिलियन है। तो जाहिर है अमेरिका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन सबसे बड़ा तो बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना हंगामा क्यों? हमारा सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है, उसके बाद इराक और ईरान जैसे देश आते हैं। अमेरिका तो कुल मिला के 6ठे नंबर पर है। अच्छा। लेकिन कहानी में एक और पेज है। वो क्या? अगर हम सिर्फ प्रीमियम बासमती चावल की बात करें तो अमेरिका हमारा चौथा सबसे बड़ा खरीदार बन जाता है। और अमेरिका भारत से जो भी चावल खरीदता है उसका 86% यही प्रीमियम बासमती होता है। तो मतलब साफ है, अमेरिकी बाजार भारत के सामान्य चावल पर नहीं बल्कि खास तौर पर बासमती पर टिका हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे चौंका रही है। अमेरिका पहले से ही भारतीय चावल पर काफी भारी टैरिफ लगाता है। हाँ, और ये इस मामले का शायद सबसे अहम पहलू है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि अमेरिका पहले से ही भारतीय चावल पर 53% का भारी टैरिफ लगाता है। 53%, 53% टैरिफ पहले से ही है। हाँ। और लोग फिर भी इसे खरीद रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चावल बाजार में किसी और चीज से मुकाबला कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बासमती की मांग प्राइस इलास्टिक नहीं है। उपभोक्ता उसकी क्वालिटी के लिए इतनी ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। अब सोचिए, इस 53% के ऊपर और टैरिफ लगाने की बात हो रही है। इसका सीधा असर तो अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। हाँ, भारतीय किसानों पर शायद उतना नहीं जितना अमेरिकी खरीदार पर। ठीक है, अब उस शब्द पर आते हैं जिसे इस विवाद के केंद्र में रखा गया है, डंपिंग। अमेरिका का आरोप है कि भारत डंपिंग कर रहा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? लागत से भी कम कीमत पर बेचना। लागत से भी कम? हाँ, इसका मकसद सिर्फ सामान बेचना नहीं होता, बल्कि वहाँ के लोकल उद्योग को तबाह कर देना होता है, ताकि बाद में पूरे बाजार पर एकाधिकार किया जा सके। सही पकड़ा। जैसे कभी भारत में चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ हुआ था, जब सस्ते चीनी खिलौनों और लाइटों ने भारतीय बाजार को पाट दिया था और स्थानीय उत्पादक बर्बाद हो गए थे। तो क्या भारत सच में अमेरिका में चावल की डंपिंग कर रहा है? क्या हम लागत से कम कीमत पर बेच रहे हैं? यहाँ पर तर्क थोड़ा जटिल हो जाता है। अमेरिका और दूसरे विकसित देश सीधे तौर पर ये नहीं कहते कि भारत जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो फिर उनका निशाना भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP नीति पर होता है। वो विश्व व्यापार संगठन WTO में अक्सर इसकी शिकायत करते हैं। वो MSP को डंपिंग से कैसे जोड़ते हैं? उनका तर्क है कि भारत सरकार जब किसानों को MSP के रूप में सब्सिडी देती है तो इससे चावल की उत्पादन लागत कृत्रिम रूप से कम हो जाती है। अच्छा। और जब यही चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचता है तो वो अपनी असली लागत से कम कीमत पर बिकता है, जिसे WTO के नियमों के तहत डंपिंग माना जा सकता है। भले ही भारत का इरादा अपने किसानों की मदद करना हो, बाजार पर कब्जा करना नहीं। बिल्कुल। और भारत का इस पर जवाब हमेशा से साफ रहा है। भारत कहता है कि MSP हमारी खाद्य सुरक्षा का आधार है और ये हमारे करोड़ों छोटे किसानों की आजीविका का सवाल है। ये कोई व्यापारिक रणनीति नहीं है। नहीं, ये एक सामाजिक सुरक्षा की नीति है। और मजे की बात तो ये है कि जब जब भारत ने अपने चावल निर्यात पर किसी वजह से रोक लगाई है, पूरी दुनिया में खाद्य संकट की स्थिति बन गई है और कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ये दिखाता है कि दुनिया भारत के चावल पर कितनी निर्भर है। हाँ, सब्सिडी के साथ या उसके बिना। तो अगर हम सब कुछ एक साथ रखकर देखें, आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका हमारे चावल का सिर्फ 3% खरीदता है, वो प्रीमियम बासमती जिसे वो खुद उगाता नहीं, और डंपिंग का आरोप भी सीधे तौर पर साबित नहीं होता। हाँ। तो इस पहेली का जवाब अर्थशास्त्र में तो नहीं मिल रहा। तो फिर ये पूरा मामला चावल से ज्यादा राजनीति के बारे में लगता है। बिल्कुल। जब आर्थिक तर्क कमजोर पड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि असली खेल कहीं और चल रहा है। और यहाँ 2 बड़े राजनीतिक कारण साफ नजर आते हैं। पहला क्या है?
पहला, अमेरिका की घरेलू राजनीति। घरेलू राजनीति कैसे? जिन 6 राज्यों के चावल किसानों की शिकायत का जिक्र हमने शुरू में किया था, हाँ, लुइसियाना, अरकानसास, हाँ, मिसिसिपी, ये पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी और खासकर ट्रंप के मजबूत गढ़ है। ये उनका वोट बैंक है। अच्छा, तो ये वोट बैंक की राजनीति है। हाँ, चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये कहना कि देखो मैं तुम्हारे हितों के लिए भारत जैसे बड़े देश से भी लड़ रहा हूं, एक बहुत आसान और प्रभावी राजनीतिक संदेश है। और इसी के साथ उन्होंने किसानों के लिए कोई पैकेज भी घोषित किया। हाँ, ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए $12 बिलियन के एक बड़े बेलआउट पैकेज की घोषणा भी की है, जो इसी रणनीति का हिस्सा है। ये समझ में आता है, किसानों को ये दिखाना कि उनकी परवाह की जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी ही सी बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? स्रोत में ट्रंप के ईगो का भी जिक्र है। क्या मामला इतना व्यक्तिगत हो सकता है? ये दूसरा और शायद ज्यादा गहरा कारण है। स्रोत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया है। उन्होंने समझाया था कि पहले भी जब भारत ने रूस से अपने ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल खरीदा था, तो अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया था, वो इसलिए नहीं था कि भारत रूस का साथ दे रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। तो ये एक पैटर्न है, मतलब ये एक तरह की टैरिफ डिप्लोमेसी है, जहां टैरिफ का इस्तेमाल आर्थिक हथियार के तौर पे कम और अपनी ताकत दिखाने के लिए ज्यादा होता है। हाँ, स्रोत इसी पैटर्न की ओर इशारा करता है। यह दिखाता है कि कई अंतर्राष्ट्रीय फैसले शुद्ध आर्थिक तर्क पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अहंकार पर आधारित होते हैं कि कौन दुनिया के मंच पर ज्यादा शक्तिशाली दिखता है। और जब कोई देश आपकी बात नहीं मानता, तो आप उसके सबसे अहम निर्यात पर हमला करके एक संदेश देते हैं। बिल्कुल, चावल यहाँ सिर्फ एक प्रतीक बन गया है। तो आज की इस पूरी चर्चा से पहेली का हल अब साफ हो गया है। भारतीय चावल पर ट्रंप का गुस्सा एक सीधा साधा व्यापारिक मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति, उसका वोट बैंक और जैसा कि स्रोत बताता है, व्यक्तिगत अहंकार जैसे कई कारक काम कर रहे हैं। चावल तो बस एक बहाना है। बिल्कुल, और सबसे विडंबना भरी बात यह है कि इस कदम से अमेरिकी किसानों की कोई खास मदद नहीं होगी, क्योंकि वो बासमती उगाते ही नहीं। उल्टे, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही होगा। हाँ, उनके लिए उनका पसंदीदा चावल और भी महंगा हो जाएगा। स्रोत में एक गैलप सर्वे का भी जिक्र है, जिसके अनुसार 60% अमेरिकी पहले से ही ट्रंप की टैरिफ नीतियों से नाखुश हैं, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ रही है। हाँ, उनके घर का बजट बिगड़ रहा है। तो इस घटना का भारत पर फौरी असर क्या हुआ है? क्या हमें चिंता करनी चाहिए? इसका तात्कालिक असर ये हुआ कि चावल निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के शेयरों में एक मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन ये शायद अस्थायी है। अच्छा, क्योंकि बाजार जानता है कि भारत की अमेरिका पर निर्भरता बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छी खबर यह है कि अमेरिका के साथ एक बड़ी व्यापार संधि पर बातचीत अभी भी चल रही है और उम्मीद है कि इस तरह के छोटे मोटे विवादों को बड़ी तस्वीर के लिए सुलझा लिया जाएगा। ये पूरी कहानी वाकई दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने जटिल होते हैं। जो सतह पर दिखता है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। अंत में एक सवाल सोचने जैसा है जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। जब किसी उत्पाद की मांग, उसकी अनूठी गुणवत्ता, उसकी सांस्कृतिक पहचान के कारण हो, एक ऐसी क्वालिटी जिसे कहीं और बनाया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल, तो क्या टैरिफ जैसे